नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मेवाड़ चित्र शैली की बात करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो जो थी उसमें हमने चित्र शैली के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात की थी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ मेवाड़ शैली की संपूर्ण मेवाड़ शैली इसमें बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के स्कूल ऑफ आर्ट्स। राजस्थान के स्कूल ऑफ आर्ट्स में हम 4 स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात करेंगे। मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स, मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स, हाड़ौती स्कूल ऑफ आर्ट्स और ढूंढाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स। अब हम बताते हैं कि इन चारों स्कूल ऑफ आर्ट्स में कौन कौन सी शैलियाँ जो हैं वो आती हैं। देखिए, मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, बेगू, केवला, चावंड और बागोर। इसकी शॉर्ट ट्रिक एक शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बताई है। ऊना देवे केला चावल बाग में। ऊ से उदयपुर, ना से नाथद्वारा। ऊना देवे, देवे से देवगढ़, ऊना दे से देवगढ़, ऊना देबे, बे से बेगू, केला से केवला, चावल से चावंड और बाग में से बागोर। तो ये है मेवाड़ शैली। उसके बाद है मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली में आते हैं बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़, नागौर, जैसलमेर, सिरोही, घाणेराव, पाली, जूनिया, जैसलमेर। उसके बाद आती है हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली में है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। उसके बाद ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली में है जयपुर, आमेर, अलवर, शाहपुरा जयपुर, उनियारा टोक, ईसरदा सवाई माधोपुर और शेखावाटी क्षेत्र। ये 4 स्कूल ऑफ आर्ट्स थे। मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट, मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स, हाड़ौती स्कूल ऑफ आर्ट्स और ढूंढाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स। इनमें कौन कौन सी शैलियाँ आई थी वो सभी शैलियाँ हमने यहाँ पे बताई हैं। अब हम आगे चलते हैं। हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इन शैलियों का। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे शैली का, किस शैली की बात कर रहे हैं। फिर उस शैली की पृष्ठीय भूमि की दृष्टि से जो रंग है वो कौन सा है, वृक्षों की दृष्टि से, पशु पक्षियों की दृष्टि से, स्त्री और पुरुष की आंखों की दृष्टि से, आकृति की दृष्टि से, और उनके चित्रकार कौन है। इस तरीके से हम इन शैलियों का अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ शैली का। तो मेवाड़ शैली का जो पृष्ठभूमि का जो रंग है वो लाल रंग होता है। कदम्ब वृक्ष इस शैली में ज़्यादा दर्शाया गया है। हाथी व चकोर पक्षियों की दृष्टि से, और जो इनके आँखों की जो आकृतियाँ होती है वो मीन नयन, मछली की आकृति की। और इसके जो चित्रकार है वो है साहबुद्दीन, मनोहर, गंगाराम, कृपाराम। ये बात थी मेवाड़ शैली की। अब हम बात करेंगे मारवाड़ शैली की। मारवाड़ शैली जो है उसका जो रंग है वो पीला रंग है। वृक्ष की बात करें तो आम वृक्ष है। पशु पक्षियों की बात करें तो कौवा, चील, हाथी, ऊंट और घोड़ा। आंखें जो है वो बादाम के समान है। और इसके जो प्रमुख चित्रकार है वो है शिवदास, देवदास, किशनदास। ये इनके प्रसिद्ध चित्रकार हैं। फिर बात करते हैं उदयपुर शैली की। उदयपुर शैली का रंग हरा। वृक्ष पीपल व वट वृक्ष, मोर और घोड़ा, मछली के समान आंखें। साहिब राम, शालिग्राम और लक्ष्मण राम इसके चित्रकार हैं। उसके बाद बात करते हैं अलवर शैली की। रंग नीला। वृक्ष की बात करें तो वापस से पीपल व वट वृक्ष। पशु पक्षियों में मोर और घोड़ा। आँखों की बात करें तो मीन नयन या मछली के समान आकृति। और इसके जो चित्रकार है वो है जमुनादास और शालिग्राम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बूंदी शैली की। तो बूंदी शैली का रंग है सुनहरा। वृक्ष खजूर, पशु पक्षियों में बतख, हिरण और शेर। आम के पत्ते के समान आँखें। इनके जो चित्रकार हैं वो हैं सुरजन, श्री कृष्ण, अहमद, रामलाल। सुरजन, श्री कृष्ण, अहमद, रामलाल। उसके बाद किशनगढ़ शैली।
किशनगढ़ शैली में जो रंग है वो सफ़ेद और गुलाबी है। वृक्ष है वो केला का वृक्ष है। पशु पक्षियों की यदि बात करें तो हंस, बतख, सारस, बगुला। आंखें जो है वो कमान के समान। और इसके जो चित्रकार है वो निहाल चंद, आमिर चंद, छोटू व धन्ना। कोटा शैली, रंग नीला, खजूर का वृक्ष, बतख, हिरण और शेर पशुओं में। नयन नक्शों, आंखों की आकृतियों की बात करें तो खंजन नयन और डालूराम हैं इसके प्रमुख चित्रकार। उसके बाद है 8वीं, 7 शैली यहाँ हो गई हैं। 8वीं शैली है नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली का जो रंग है वो लाल रंग है। वृक्ष कदम वृक्ष है। पशु पक्षियों की बात करें तो गाय और मोर हैं। और आंखों की बात करें तो नयन, मृग नयनी, यानी कि मृग की आंखों के समान। अब हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स में मेवाड़ शैली की। इस शैली का विकास में कुंभा का विशेष योगदान है। मेवाड़ शैली के विकास में किसका विशेष योगदान है? कुंभा का। राजस्थान की मूल शैली जो है वो मेवाड़ शैली को ही माना जाता है। राजस्थान की मूल शैली किस शैली को माना जाता है? मेवाड़ शैली को माना जाता है। इसके प्रारंभिक स्वरूप में जैन व मालव प्रभाव देखा जाता था। मेवाड़ शैली का प्रारंभिक जो रूप था उस रूप में जैन और मालव प्रभाव देखा गया था तथा अंतिम रूप में मुगल प्रभाव देखा गया। शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? यदि पूछा जाए कि मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी या सामंग परिक्रमण सूत्र चुन्नी है, जिसका चित्रण कब किया गया था? 1260 ईस्वी में किया गया था। और कौन से राजा थे उस समय? मेवाड़ के राजा कौन थे? मेवाड़ के राजा थे महाराजा तेज सिंह। महाराजा तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी में। और इस ग्रंथ का नाम क्या था? सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इस ग्रंथ का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसके चित्रकार कौन थे? कमल चंद्र हैं। इसके प्रमुख प्रथम चित्रित ग्रंथ के चित्रकार हैं कमल चंद्र। दूसरा उपलब्ध ग्रंथ जो है वो सुपासनाह चरित्रम है, जो मोकल के शासनकाल में चित्रित किया गया था। इसे सुपार्श्वनाथ चरित्र भी कहते हैं। यह 1422-23 ईस्वी में चित्रित किया गया था। 16वीं शताब्दी के अंत में चावंड में मेवाड़ चित्रकला का स्वरूप चावंड शैली के रूप में प्रस्तुत किया गया। 16वीं शताब्दी के अंत में चावंड में ये जो मेवाड़ चित्र शैली थी इसमें अलग स्वरूप दिया गया, जिसको नाम दिया गया चावंड शैली। अमर सिंह के शासनकाल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। अमर सिंह के शासनकाल को। सवाल पूछा जा सकता है मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के शासनकाल में था? तो अमर सिंह के काल में। किस शासक के शासनकाल में था? अमर सिंह के काल में। मेवाड़ शैली का जो प्रमुख चित्र है वह है रागमाला व बारामासा। प्रमुख चित्रकार है रागमाला व बारामासा, जो कि उदयपुर के पुस्तकालय में सुरक्षित है। मेवाड़ शैली के में जो प्रमुख चित्र है वो है रागमाला व बारामासा, जो उदयपुर के पुस्तकालय में सुरक्षित है। और इन्हें कौन से राजा के काल में चित्रित किया गया था? तो अमर सिंह के शासनकाल में। राजा अमर सिंह के शासनकाल में इनको चित्रित किया गया था। इनके शासनकाल का प्रसिद्ध चित्र जो है वो है भागवत पुराण, जिसके चित्रकार जो थे वो साहिबुद्दीन व मनोहर थे। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में शामिल हैं साहिबुद्दीन व मनोहर। मेवाड़ शैली के भित्ति चित्रों के लिए चितेरों की ओवरी प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए क्या प्रसिद्ध है? चितेरों की ओवरी। चितेरों की ओवरी महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा स्थापित कला विद्यालय है, जिसे तस्वीरारो कारखानों कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मेवाड़ शैली के भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध चितौरों की ओवरी है वो किस राजा के शासनकाल में स्थापित की गई थी? तो राजा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो तस्वीरारो कारखानों। किस नाम से जाना जाता है? तस्वीरारो कारखानों।
अब है मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। क्या क्या विशेषता है मेवाड़ शैली में? गहरा रंग इसकी प्रथम विशेषता है कि सामान्यतः ज़्यादातर लाल रंग की बाहरी पट्टी पर पीला रंग इसकी विशेषता है। लाल और पीले रंग की प्रधानता इस शैली में रहती है। पुरुष की आकृति किस प्रकार की होती है? विशाल मूंछों से युक्त, सिर पर पगड़ी व कलंगी से सुशोभित, लंबा पाजामा पहने हुए और सामान्य कद। पुरुष की आकृति के चित्र शैली में चित्रित किए गए हैं। विशाल मूंछों से युक्त, सिर पर पगड़ी होती है, कलंगी उनके सिर पे होती है, लंबा पजामा पहने हुए होते हैं और कद काठी जो है वो सामान्य होती है। अब नारी की आकृति किस प्रकार की होती है? लंबी नाक होती है, रक्ताभ पतले होठ होते हैं, मासल चेहरा होता है, बादाम की जैसी आंखें होती हैं, बाहर निकली हुई चिबुक, चिबुक का मतलब होता है ठुड्डी, और खुले केस होते हैं। तो इस तरीके की नारी की आकृति ही इस शैली में बनाई गई है। अजंता शैली, जैन शैली, गुजराती शैली, इनका प्रभाव सबसे पहले जिस शैली पर पड़ा वह शैली है मेवाड़ शैली। अब सबसे पहले इन सब का प्रभाव इन पे क्यों पड़ा? क्योंकि जो प्रमुख शैली जो है वो राजस्थान की, वो मेवाड़ शैली को ही माना जाता है। अब मेवाड़ शैली पर यूरोपियन प्रभाव भी पड़ा। वो किस शासक के शासनकाल में पड़ा? राजा स्वरूप सिंह के शासनकाल में आया मेवाड़ शैली पर यूरोपीय प्रभाव। जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। नेक्स्ट, उदयपुर शैली। मेवाड़ शैली से ही उदयपुर शैली पृथक होकर के उदयपुर शैली बनी। मेवाड़ शैली को विभिन्न शैलियों में बांट दिया गया। महाराजा उदय सिंह ने सामरिक महत्व के कारण 1559 ईस्वी में उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया और इस शैली को समृद्ध किया। यानी कि मेवाड़ शैली से उदयपुर शैली को अलग कर दिया गया। उदयपुर शैली के महत्वपूर्ण चित्रित चित्रों में जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे उनमें से है 1640 ईस्वी में चित्रित नायिका, भेद संबंधी सेट और रसिक प्रिया सेट। ये प्रसिद्ध चित्र रहे उदयपुर शैली के। राजकीय संग्रहालय उदयपुर का गीत गोविंद सेट जो कि 1714 में चित्रित किया गया, तथा सरस्वती भंडार में बिहारी सतसई जो 1419 में महत्वपूर्ण सेटों में गिने जाते हैं। उदयपुर शैली में महलों के भित्ति चित्र व सामंती लघु चित्र प्रसिद्ध है। अब मेवाड़ चित्र शैली में ही एक कलीला दमना करके एक चित्रांकित किया गया था, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कलीला दमना। कलीला दमना चित्रांकन परंपरा मेवाड़ में मुगल संस्कृति का प्रभाव है। ये जो चित्रकला है ये किस संस्कृति का प्रभाव है? मुगल संस्कृति का। ये संग्राम सिंह फारूक शेर के समय प्रगाढ़ हुआ। किस समय? महाराजा संग्राम सिंह और फारूक शेर के समय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जिन विषयों पर चित्र बनाए गए उनमें से कौन कौन से चित्र प्रमुख है? गीत गोविंद, बिहारी सतसई, कलीला दमना, भूला दो प्याजों के लतीफ़े आदि प्रमुख हैं। कलीला दमना जो है वो क्या है? कलीला दमना पंचतंत्र नामक कहानी का अनुवाद है। पंचतंत्र कहानी का जो लेखक था वो विष्णु शर्मा था। पंचतंत्र का अनुवाद ही क्या कहलाया? कलीला दमना कहलाया। करकट और दमनक का बदला हुआ रूप कलीला दमना है। फारसी में इसका अनुवाद, फारसी में अबुल फजल ने आयरे दानिश के नाम से इसका अनुवाद किया। पंचतंत्र का अनुवाद जो है वो कलीला दमना कहलाया। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे। और अबुल फलज ने इसको किस नाम से फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया? किस नाम से? आयारे दानिश। आयारे दानिश के नाम से अबुल फलज ने इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया। कलीला दमना ग्रंथ में शेर को राजा माना गया है तथा कलीला और दमना दो गीदड़ हैं। मतलब कि कलीला दमना जो चित्र है उसमें दो गिद्दड़ों की कहानी को चित्रित किया गया है, जिसमें एक जो शेर है वह राजा है और कलीला और दमना जो है वो दो गिद्दड़ हैं और दोनों ही उस शेर के प्रमुख दरबारी हैं। कलीला सरल स्वभाव का है तथा दमना जो है वो बुरी प्रवृत्ति का है। उदयपुर में 120 लघु चित्र कलीला और दमना पर संग्रहित है।
टोटल 120 चित्र जो हैं वो कलीला दमना पर चित्रित किए गए हैं, जिसका प्रमुख चित्रकार है नूरुद्दीन, या इसे नूरुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। कलीला दमना मेवाड़ शैली के दो प्रधान पात्र हैं, जो कि क्या हैं, गीदड़ हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा उदयपुर शैली। अब बात करते हैं हम नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली या वल्लभ शैली, इस शैली का उद्गम 1672 ईस्वी में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना के साथ हुआ। नाथद्वारा शैली का जो उद्गम है या उद्भव है या स्थापना है, यह कब हुई? 1672 ईस्वी में श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना के साथ। इस शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी का स्वरूप है। इस शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी का स्वरूप है, जिसे महाराणा राज सिंह द्वारा स्थापित किया गया। वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग का मूल कर्म जो है वो कृष्ण कन्हैया को रिझाना और उसके गुणगान करना रहा है। नाथ द्वारा जो शैली है वो किस किस शैली का मिश्रित रूप है? राजपूत शैली, मेवाड़ शैली और किशनगढ़ शैली का मिश्रित रूप नाथ द्वारा शैली कहलाता है, जिसमें राजपूत, मेवाड़ और किशनगढ़ तीनों शैलियों का मिश्रित रूप है। और इस शैली के जो चित्र हैं उनकी प्रमुख विशेषता श्री कृष्ण की बाल लीला का अंकन करना है। यहाँ की चित्रकला की प्रमुख विशेषता श्री कृष्ण की बाल लीला का अंकन या चित्रांकन करना है। पिछवाई कला है, भित्ति चित्रण है, गिरिराज पर्वत एवं श्री कृष्ण की रासलीलाएं हैं। इस चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या बताई? श्री कृष्ण की बाल लीला का अंकन करना, पिछवाई कला, भित्ति चित्रण, गिरिराज पर्वत एवं रासलीलाएं ही इस चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे बात आई है पिछवाई। पिछवाई कला क्या होती है? पिछवाई चित्रण। पिछवाई चित्रण होते हैं किसी कपड़े पर श्री कृष्ण लीला के छपे हुए कपड़े को पिछवाई कहते हैं। यानी किसी कपड़े पर श्री कृष्ण जी की लीला अगर छाप दी जाए तो उस छपाई को पिछवाई चित्रण कहते हैं। और ये जो कपड़ा है क्या काम आता है? श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लगाया जाता है। इस शैली की विशेषताएं क्या क्या हैं? पुरुषों की आकृति की बात करें तो प्रौढ़ता, पुष्टता व ललाट पर तिलक, ये पुरुषों की विशेषता है। अब नारी चित्रण की बात करें तो नारी में नाक का नुकीलापन, आँखों का अलसायापन, ललाट की प्रधानता, नथ का मोती, मंगलसूत्र की आभ, ये स्त्रियों के विशेषताएं हैं। अब आगे चलते हैं, हम देवगढ़ शैली की बात करते हैं। देवगढ़ शैली 1660 ईस्वी में द्वारिका दास चूड़ावत के समय देवगढ़ शैली का प्रारंभ हुआ। 1660 ईस्वी में द्वारिका दास चूड़ावत, किसके समय? द्वारिका दास चूड़ावत के समय देवगढ़ शैली का प्रारंभ हुआ। श्रीधर अंधारे ने इस चित्र शैली को पहचान दी, यानी कि देवगढ़ चित्र शैली को पहचान दी है श्रीधर अंधारे ने, और चावंड की चित्रकला से इसको अलग किया है। देवगढ़ शैली को चावंड चित्र शैली से अलग किया है। इस शैली में शिकार के चित्र, हाथियों की लड़ाई के चित्र, राज दरबार के दृश्यों का चित्र, शिकार के चित्र, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार के दृश्यों का चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस शैली को मेवाड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ की संबंधित शैली के रूप में देखा जाता है। मेवाड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ की संबंधित शैली के रूप में देखा जाता है। इस शैली के भित्ति चित्र अंजारा की ओवरी, मोती महला आदि में देखने को मिलते हैं। तो यानी कि देवगढ़ शैली के जो चित्र हैं वो कहाँ पर रखे गए हैं? अंजारा की ओवरी में या मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। इस शैली में हरे व पीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। देवगढ़ शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? हरे व पीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। तो ये थी मेवाड़ शैली। अगली वीडियो में हम मारवाड़ शैली की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
इस वीडियो के बाद मारवाड़ शैली देखने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।